जिनके पास मोदी जी जैसा नेता हो और उपलब्धियों वर्ष भरे 10 वर्ष हों, उनको चुनाव में जाने का सदा इंतज़ार रहता है कि चुनाव आएंगे, हम फिर एक बार अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अपने नेता के नेतृत्व में जो देश का नाम बढ़ा है उसको लेके वोट मांगेंगे। जो कहा वो किया, सारे वायदे सारे काम वो पूरा किया है और भविष्य में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि रोने का आदत पड़ गई है कुछ राज्य के कांग्रेस के नेताओं को। जब से सरकार आई है कुछ काम तो नहीं कर पाई, बार बार रो के दिखाए हैं और इसका साफ नज़र आता है कि जहां आपदा के समय इनके नेता भारत सरकार के अन्य हेलीकॉप्टरों में घूमते रहे, वहीं पर जो आम जनता को सुविधाएं देनी थी वो नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने कई बटालियन अपनी यहाँ पर भेजी और यहाँ पर एनडीआरएफ की बटालियनों ने राहत भी दी, मदद भी की। 1762 करोड़ रुपया एनडीआरएफ से मदद की। लगभग 16,565 मकान मोदी सरकार ने दिए, जो 1,70,000 रुपया पर मकान है। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है उसमें भी डंगे रास्ते बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मोदी सरकार ने दिया आपदा के समय। मैं पूछना चाहता हूं इन सबसे, राज्य की सरकार ने क्या खर्च किया? भाई भतीजावाद किया, केवल कांग्रेस के नेताओं को तरपाल से लेके मदद देने का काम किया। आपदा में भी जो अवसर देख के इस तरह के काम करें, लोग उनको जवाब देने वाले हैं। ये केवल रोने धोने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14-15 महीनों में इनकी सरकार ने ना 1,500 रुपये प्रति महिला को प्रति माह जो देना था नहीं दिया, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था नहीं खरीदा, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देनी थी नहीं दी और अब इनकी चोरी पकड़ी गई। कहते थे हमने सरकारी नहीं कहा। प्रियंका गांधी से लेके इनके घोषणा पत्र तक सब में नज़र आता है कि इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। पर ये तो कांग्रेस है जिनका तरीका ही झूठ बोलने का है। झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। जिनके पास मोदी जी जैसा नेता हो और उपलब्धियों वर्ष भरे 10 वर्ष हों, उनको चुनाव में जाने का सदा इंतज़ार रहता है कि चुनाव आएंगे, हम फिर एक बार अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अपने नेता के नेतृत्व में जो देश का नाम बढ़ा है उसको लेके वोट मांगेंगे। जो कहा वो किया, सारे वायदे सारे काम वो पूरा किया है और भविष्य में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। देश आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि रोने का आदत पड़ गई है कुछ राज्य के कांग्रेस के नेताओं को। जब से सरकार आई है कुछ काम तो नहीं कर पाई, बार बार रो के दिखाए हैं और इसका साफ नज़र आता है कि जहां आपदा के समय इनके नेता भारत सरकार के अन्य हेलीकॉप्टरों में घूमते रहे, वहीं पर जो आम जनता को सुविधाएं देनी थी वो नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने कई बटालियन अपनी यहाँ पर भेजी और यहाँ पर एनडीआरएफ की बटालियनों ने राहत भी दी, मदद भी की। 1762 करोड़ रुपया एनडीआरएफ से मदद की। लगभग 16,565 मकान मोदी सरकार ने दिए, जो 1,70,000 रुपया पर मकान है। इसके अलावा जो मनरेगा योजना है उसमें भी डंगे रास्ते बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मोदी सरकार ने दिया आपदा के समय। मैं पूछना चाहता हूं इन सबसे, राज्य की सरकार ने क्या खर्च किया? भाई भतीजावाद किया, केवल कांग्रेस के नेताओं को तरपाल से लेके मदद देने का काम किया। आपदा में भी जो अवसर देख के इस तरह के काम करें, लोग उनको जवाब देने वाले हैं। ये केवल रोने धोने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14-15 महीनों में इनकी सरकार ने ना 1,500 रुपये प्रति महिला को प्रति माह जो देना था नहीं दिया, 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था नहीं खरीदा, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देनी थी नहीं दी और अब इनकी चोरी पकड़ी गई। कहते थे हमने सरकारी नहीं कहा। प्रियंका गांधी से लेके इनके घोषणा पत्र तक सब में नज़र आता है कि इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। पर ये तो कांग्रेस है जिनका तरीका ही झूठ बोलने का है। झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं।